आज हम लेके आए हैं हमारा बायो में रिवीजन, क्विक रिवीजन लेके आए हैं। जो ऑनलाइन बच्चे हैं जो वो भी इसका बेनिफिट उठा सके, जो ऑफलाइन बच्चे आ रहे हैं उनका क्विक रिवीजन चल रहा है। हमने पूरा फिनिश कर दिया सिलेबस, बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम माइंड मैप बनवाएंगे। इसमें बहुत लेंथी चैप्टर है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बॉटनी का चैप्टर है। और मैं इसको 4 या 5 वीडियो में से फिनिश कर दूंगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हमने आज से ही शुरू की है। तो जो भी घर पे हैं ऑनलाइन क्लासेस देखना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। तो चलते हैं। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लावर। फ्लावर के 2 मेन पार्ट होते हैं, बाकी तो एसेसरी पार्ट होते हैं। 2 मेन नेसेसरी पार्ट होते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पिस्टिल या कार्पल को। ये जो पिस्टिल और कार्पल है, इसमें स्टिग्मा जो कि लैंडिंग साइड है, यहीं पे पोलन ग्रेन आके लैंड होगा। स्टाइल जो पोलन ट्यूब निकालेगा, ओवरी जो मैच्योर होने के बाद, राइप होने के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल जो क्या बनाएगा, सीड बनाने में हेल्पफुल होगा, और ये प्लेसेंटा जो ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करता है और नरिशमेंट देता है। जब हम इसको जूम करके देखेंगे पिस्टिल या कार्पल के अंदर, तो ये हमें ओव्यूल इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इसमें ये पार्ट होता है फ्यूनिकल जो कि एक ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करता है। फिर ये पार्ट होता है हिलम जो फ्यूनिकल और ओव्यूल को कनेक्ट करता है। इसके बाद होती है इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू जिसमें भरा रहता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस सेल होती है जो भी डिप्लॉयड होती है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो भी डिप्लॉयड होती है। अब ये डिप्लॉयड होंगी और ये क्या करेंगी, मियोसिस करेंगी। मियोसिस क्या होता है आप जानते ही हैं, रिडक्शनल डिवीजन होता है। यहाँ पे 1 से 4 सेल बनेगी और 4 में से 3 सेल डीजेनरेट हो जाएंगी, 1 सेल फंक्शनेट होंगी। तो ये 1 सेल होगी, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से 4 से 8, इस तरह की ये न्यूक्लियस बनाएंगी। और न्यूक्लियस बनाने के बाद यही सेल फिर आपने ऊपर एक साइटोप्लाज्म जनरेट करेंगी, जिस तरह से ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कहलाएंगे। अब इसमें जिधर चैलेंजन पॉल होगा, चैलेंजन पॉल की तरफ एंटीबॉडल सेल होंगी, ध्यान रखना है ये। और इसमें बीच में 2 सेल होंगी, 2 न्यूक्लियस होंगे जो कि 1 सेल होगी पूरी, और इसके बाद एग सेल होगी मिड में, और नीचे 2 सेल होंगी जिन्हें हम साइनेडेट कहेंगे। कंप्लीटली जो सेल होंगी 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन जब होगा तब एक मेल गैमेट इस एग सेल के साथ फ्यूज होगा और जो बनाएगा जायगोट, और दूसरा मेल गैमेट जो है किसके साथ फ्यूज होगा, वो फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ और बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा और एम्ब्रियो में और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। फिर इससे पहले हम मेल गैमेट के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए, हमने वहां पे मेगास्पोरोजेनेसिस देखा, यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे फ्लावर है, फ्लावर में से हमने ये पार्ट ले लिया, ये इसको कहते हैं एंथर, और इसकी जो डंडी स्टैक होती है उसको हम कहते हैं फिलामेंट। अब इन दोनों को मिला के हमने क्या कह दिया, स्टैमेन कह दिया। ये क्या है, मेल पार्ट है फ्लावर का। जब हम इसका डिसेक्शन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये बायलोब स्ट्रक्चर होता है मोस्टली प्लांट में। जब हम इसको खोल के देखेंगे तो 4 इसमें लोब दिखेंगे, जिसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोंजिया। ये जो माइक्रोस्पोरोंजिया है, इसमें भी देखिए इस तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो 4 लोब को आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ पे सबसे ऊपर हम सेल देखते हैं, ऊपर वाली सेल होगी, लेयर होगी, आउटर कवरिंग होगी एपिडर्मिस, इसके बाद होगी एंडोथीसियम, बीच में होगी मिडल लेयर, और लास्ट में होगी ये वाली जो लेयर है ग्रीन कलर वाली, ये होगी टैपेटम जो माइक्रोस्पोर में मदर सेल से डायरेक्टली कनेक्ट होगी। ठीक है, अब इसको हम माइक्रोस्पोरोंजिया या पोलन सैक भी कह सकते हैं इन 4 लोग को। ठीक है, यहीं पे क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट। अब हम यहाँ देख लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, मेल गैमेट। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मियोसिस करेगी, रिडक्शनल डिवीजन होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगी, 4 बनाएंगी, जो कि कैलोज वॉल के जरिए आपस में जुड़े होंगे, जिससे कैलेज एंजाइम तोड़ेगा जो कि टैपेटम रिलीज करेगी। डिहाइड्रेट होंगे, 4 अलग अलग हो जाएंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, 25 to 50 माइक्रोन मीटर इसकी एक तरह से डायमीटर होगी। आउटर लेयर होगी जिसे हम क्या कहेंगे, एक्साइन, जो स्पोरोपोलिन की बनी होगी और जो डीजेनरेट होने से बचाएगी। इसके अंदर लेयर होगी इंटाइन, जो सेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी होगी। ठीक है, इसमें 2 न्यूक्लियस होंगे, 2 मेल गैमेट होंगे, एक होगा वेजिटेटिव, ठीक है, और दूसरा होगा जेनरेटिव। वेजिटेटिव बड़ा होगा जो इससे न्यूट्रिशन लेगा, और जेनरेटिव छोटा होगा। अब यहाँ पे
ये जो सेलुलोज की लेयर है इन टाइम वाली है पैक्टिन की, 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में ही रिमेनिंग शेड आउट हो जाता है, जबकि बाकी में 3 सेल स्टेज में ये क्या होता है, ये शेड आउट होता है। और ये जो पॉलन ग्रेन है ये न्यूट्रिएंट रिच होता है और एलर्जिक होता है, इससे बहुत सारी एलर्जी भी हो जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमने मेल गैमेट पढ़ लिया, ये हमारा फीमेल गैमेट था, पॉलन या पिस्टिल। एक बार फिर से मैं आती हूँ डबल फर्टिलाइजेशन पे। जब ये हमारा पॉलन ग्रेन यहाँ पे आएगा, एंटर करेगा, पॉलन ट्यूब निकालेगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें से एक जाएगा किसके साथ, एग सेल के साथ फ्यूज होगा, जो कि बना लेगा जाइगोट, और दूसरा फ्यूज होगा पॉलन न्यूक्लियाई के साथ, जो बनाएगा एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देगा ग्रोइंग एम्ब्रियो को। और इस तरह से आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, आज हमने कंप्लीट कर लिया है मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन। ये ऑलमोस्ट चैप्टर हमने इसमें कर लिया है। और आगे हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में कि किस तरह से पॉलिनेशन होता है। आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे एक और बात बता देती हूँ, यही ओवरी राइपन आउट होने के बाद फ्रूट में जनरेट होगी, और ये जो ओव्यूल है वो सीड बनाएंगे, और सीड ही क्या करता है, आगे जाके न्यू प्लांट फॉर्म कराने में हेल्पफुल होता है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप आपको इजी वे में क्विक रिवीजन हो गया हो और आपका आज ये माइंड मैप तैयार हो गया हो, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहने वाला है। दैट्स ऑल, थैंक यू।